दोस्तों, क्या आप जानते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के कुछ अनजाने रहस्य जिन्हें कोई नहीं जानता। दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं में इस मंदिर का वर्णन काफी सुंदर तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए साल भर भक्तों का सैलाब उमड़ा रहता है। लेकिन क्या आपको पता है, इस मंदिर के कुछ अनजाने रहस्य हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन रहस्यों के बारे में। नमस्कार, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम आपको मंदिर की कुछ विशेष बातें बताना चाहते हैं। भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भस्म और भांग से किया जाता है। महाकालेश्वर की भस्म आरती पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसे महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में संपूर्ण विश्व का मानक समय यही उज्जैन से निर्धारित होता था। इस कारण से इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग रखा गया। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास पुराणों के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन महादेव को अत्यंत प्रिय था। एक समय अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहा करता था जिसके 4 पुत्र थे। वहां दूसर नाम के एक राक्षस ने घोर आतंक मचा रखा था। वो राक्षस उस नगर के सभी नागरवासियों को रोज परेशान करने लगा। उसके इस आतंक से बचने के लिए उस ब्राह्मण ने शिव जी की पूजा अर्चना शुरू की, जिसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ महाकालेश्वर के रूप में धरती फाड़कर उसके सामने प्रकट हुए और उस राक्षस का वध करके नगर की सुरक्षा की। नगर के सभी श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ से इस स्थान पर हमेशा रहने के लिए प्रार्थना की। भक्तों के आग्रह पर तब से ही भोलेनाथ वहीं पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तब से यही माना जाता है कि जो भी यहाँ पर हो रही आरती में शामिल हो जाता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि आरती के बिना आपके दर्शन भी पूरे नहीं माने जाते हैं। यहाँ होती है भस्म आरती। दोस्तों, यहाँ प्रतिदिन सुबह महाकाल की भस्म आरती की जाती है और उसके बाद उनका श्रृंगार किया जाता है। ऐसा करने के लिए कई सालों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे और कुछ अन्य चीजों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े में छानकर महाकाल की भस्म आरती की जाती है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसीलिए महाकाल महाराज हमेशा इसको धारण किए रहते हैं। यहाँ पर महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है क्योंकि महिलाएं इस भस्म आरती को नहीं देख सकती। और तो और पुजारी भी मात्र धोती में ही ये आरती संपन्न कर सकते हैं क्योंकि दूसरे किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही है। भस्म को लेकर ये है मान्यता। बता दें कि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव शमशान के साधक है, इस कारण भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है और ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से बीमारियां नहीं होती हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कुछ अनजाने रहस्यों के बारे में। पहला, महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर में आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है क्योंकि बिना बुकिंग के भक्त आरती में शामिल नहीं हो सकते हैं। दूसरा, महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी महाकाल का दर्शन पूर्ण माना जाता है। तीसरा, इस ज्योतिर्लिंग को 3 खंडों में बांटा गया है। निचले खंड में महाकालेश्वर मंदिर, मध्य में ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थापित किया गया है। और तो और श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर साल भर में सिर्फ एक ही बार नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। उस दिन भारी मात्रा में भक्त यहाँ पहुंचकर बाबा के दर्शन करते हैं। चौथा, दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उज्जैन नगरी के सिर्फ एक ही राजा है और वो भी है महाकाल महाराज। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ किसी भी राजा का शासन नहीं रहा और यहाँ कोई भी राजा
रात भी रुक नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी बड़े पद पर पदस्थ मनुष्य जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यहाँ रात में रुकने की कोशिश की उसे तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। पांचवा, बता दे भगवान शिव के गर्भगृह में एक विशाल दक्षिणामुखी शिवलिंग स्थापित है। सती माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमाएं भी गर्भगृह में स्थापित की गई हैं और वहीं गर्भगृह में नंदी दीप भी स्थापित है जो हमेशा जलती रहती है। और तो और आपको बता दें कि आखिर आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। यहाँ इंदौर से हवाई यात्रा, ट्रेन से और बस के माध्यम से महाकाल मंदिर पहुंचा जा सकता है। महाकाल मंदिर के अलावा आप यहाँ पास में हरि सिद्धि मंदिर में भी जा सकते हैं, जो देवी सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर काल भैरव का मंदिर स्थापित है, जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। आप यहाँ की गोपाल मंदिर में भी जा सकते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ का मंगलनाथ मंदिर भी बेहद प्रसिद्ध है, जो भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ मंगल संबंधी दोषों का निवारण किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर आपको ज्यादातर मंदिर ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।